अभी मैं आज ही एक सुंदर गर्ग संहिता में सुंदर बात पढ़ी है ना कि एकादशी दोनों में भी जो आते हैं। अभी इन दोनों में से कौन सी एकादशी इंपॉर्टेंट है? शुक्ल पक्ष की कि कृष्ण पक्ष? हाँ? दोनों भी। श्रीमती राधा रानी जब गोपियों को बोल रही है गर्ग संहिता में मैंने पढ़ा कि दोनों भी, और उन्होंने उदाहरण बहुत सुंदर दिया था, गाय चाहे काली हो या गोरी दूध एक समान ही देती है ना? तो चाहे कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की, है ना, गाय चाहे गोरी हो या काली एक समान ही दूध देती है। अच्छा, तो ये बेसिकली उसका कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, तो एकादशी मतलब वो तिथि है, उसके अलग अलग मीनिंग अभी हम लोग आगे आगे देखेंगे। उसी को माधव तिथि भी कहते हैं, एकादशी को कहते हैं माधव तिथि। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक भजन में गाते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। माधव तिथि क्या है? भक्ति की जननी है, भक्ति की जननी। माधव तिथि मतलब सब कुछ जो माधव से रिलेटेड है उनको माधव तिथि कहते हैं। उसमें प्रमुख रूप से आती है एकादशी, फिर जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी और ये बाकी के जितने भी भगवान से रिलेटेड तिथियां हैं, ये सब तिथियां भी उनको भी माधव तिथि कहते हैं। इन माधव तिथियों के दिन व्रत करने से, उपवास करने से या फिर अलग अलग प्रकार के भक्तिमय कार्य करने से किसका जन्म होता है? भक्ति का जन्म होता है। तो एकादशी के अंदर इतना शक्ति है कि केवल उनका पालन करने से व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है, इसलिए इनको बोलते हैं माधव तिथि एकादशी। और एक नाम है एकादशी तिथि का, उसको बोलते हैं हरिवासरे। हरिवासरे, हरि मतलब जिस तिथि में स्वयं हरि वास करते हैं उसको बोलते हैं हरिवासरा। कि अलग अलग दिनों का अलग अलग महिमा है और अलग अलग दिनों में अलग अलग देवी देवता, अधिष्ठात्री देवता रहते हैं। जैसे शनिवार को शनि की पूजा करते हैं, है ना, अलग अलग दिन, अलग अलग दिनों पे अलग अलग, है ना। सोमवार हम लोग चंद्र का दिन है, रविवार सूर्य का दिन है, मंगलवार मंगल का दिन है। लेकिन एकादशी का जो दिन है, या फिर अलग अलग तरीके से भी लोग अलग अलग दिन पे अलग अलग देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, लेकिन एकादशी स्पेसिफिकली है हरि के लिए, इसलिए उनको बोलते हैं हरिवासरे। और इस हरिवासरे, इस दिन पर पद्म पुराण में श्लोक आता है, यः शृणोति नरो भक्त्या पुराणं हरिवासरे कोटि जन्मार्जितं तस्य पापं नश्यति तत्क्षणात्। कि जो इस दिन मतलब एकादशी के दिन, हरिवासरे शब्द आया है इसमें, पुराणम, पुराणम मतलब खास कर श्रीमद् भागवतम पुराण, इसका श्रवण करते हैं, कोटि जन्मार्जितम तस्य, कि कोटि कोटि जन्मों में जितने भी पाप उसने अर्जित किए हैं, नश्यति तत्क्षणात्, एक क्षण में ही वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इतना शक्ति है एकादशी में। लेकिन हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि एकादशी मतलब भूखा रहना उपवास है, और ये उपवास के डर से ही आधे लोग उपवास नहीं करते उपवास का, बट उपवास का सही अर्थ क्या है वो भी हमें पहले समझना पड़ेगा। हरिवासरे अभी अभी हमने देखा ना, एकादशी तिथि में हरिवास करते हैं, बट उपवास का अर्थ क्या है? अभी उप मतलब समीप, वास मतलब रहना, समीप रहना, करीब रहना, किसके? भगवान के। हरिवास है ना। तो उपवास का अर्थ ही होता है, तो लोग जब उपवास अलग अलग करते हैं, कितने तो उपवास करते हैं लोग, है ना। मुझे बचपन में याद है, मेरे पिताजी में भी सोमवार का भी उपवास रहता था, उनका सोमवार के बाद बीच में गुरुवार का उपवास रहता था, शनिवार का भी उपवास रहता था, है ना। सोमवार का शिव जी का उपवास है, गुरुवार का दत्त का उपवास है, शनिवार का इनका उपवास है, फिर बीच बीच में चतुर्थी भी आती थी, फिर एकादशी भी आती थी। आधा समय तो उपवास में ही जाता था, लेकिन एक्चुअली उपवास का क्या अर्थ है वो किसी ने भी नहीं समझाया था। उपवास का अर्थ है भगवान के समीप रहना। तो अभी रोज तो हम भगवान के समीप रह रहे हैं ना, हमने जो भी भक्ति के अलग अलग अंग देखे हैं उसमें भगवान के करीब तो रह रहे हैं रोज। तो इसका एक्स्ट्रा प्रयोजन की क्या आवश्यकता है? एक्स्ट्रा प्रयोजन की आवश्यकता है कि रोज तो करिए, लेकिन 15 दिन में एक बार थोड़ा अधिक धीरे धीरे प्रेम को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो धीरे धीरे तो हद से आगे गुजरने के लिए धीरे धीरे तो आगे बढ़ना पड़ेगा।
है ना, एक दिन, तो इसलिए एक दिन एक्सक्लूसिवली जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए कैसे निकाल कर रखते हैं, है ना। अभी भौतिक जगत में भी 7 दिन 6 दिन लोग काम करते हैं और 7वें दिन छुट्टी लेकर अपने घर परिवार वालों के साथ इनके साथ एकत्रित आने का, वही प्रयोजन है उसके छुट्टी के दिन का। छुट्टी क्यों है? सोने के लिए नहीं है, एकत्रित आकर एटलीस्ट जो रोज नहीं कर पाते वो करें, है ना। उसी प्रकार से जो मार्ग को हमने चुना है उसको और अधिक अच्छे तरीके से करने के लिए एकादशी है कि 15 दिन में एक बार एकत्रित आते हुए और अधिक करें कुछ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अधिक भगवान का संग करने का प्रयास करें, अधिक भक्तों के संग में रहे, है ना। रोज नहीं जाते तो एकादशी के दिन मंदिर में जाए, भगवान का दर्शन करे, कुछ तो एक्स्ट्रा करे, आउट ऑफ वे जाकर कुछ तो अधिक करे। वो मीनिंग है उपवास का। केवल भूखा रहना ये उपवास नहीं है। भगवान के भक्तों का संग करना या फिर भगवान के अधिक वास करना, तो फिर ये जानना भी आवश्यक पड़ेगा ना कि ओके भगवान का संग अधिक करना है ना, भगवान के समीप रहना है, तो फिर भगवान किधर रहते हैं, है? उधर जाकर फिर उनके साथ रहना पड़ेगा, वो भी हमको देखना पड़ेगा। अभी इतना सब कुछ सुनने के बाद ना ये बहुत विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अभी हम लोग इस पोजीशन में हैं कि हमें पता चला है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर क्या बुराइयां है और क्या अच्छाइयां है, ये भी हम सबको पता चल गया है। तो इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते, उन विषयों से, उन चीजों से जो हमें भगवान से दूर लेके जाती है उनको हम लोग बाजू में रख देते हैं। अभी हम लोग उसके अंदर नहीं घुसते, अभी हम लोग उनको बाजू में रख दिया है, लेकिन फिर भी मन के अंदर हम लोग उसी विषयों के बारे में चिंतन करते हैं। जैसे उपवास करना है ना, तो उपवास कर रहे हैं लेकिन मन के अंदर फिर उन्हीं पिज्जा आज तो उपवास एकादशी,